क्लियर टू रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से नॉन हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पहला लेसन है तू जिंदा है तो तू जिंदा है क्या है, तो कविता है, ठीक है। तू जिंदा है कविता के कवि कौन है, शंकर शैलेंद्र। कौन सी कविता है जो कि गहरे जीवन की राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो तू जिंदा है। कौन सी कविता है जो जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है, तो तू जिंदा है। कवि स्वर को कहाँ उतारने की बात करता है, तो ज़मीन पर। कवि किस में यकीन करने की बात करता है, तो ज़िंदगी के जीत में। कवि ज़मीन पर क्या उतारने की बात करता है, तो स्वर को। कवि सुबह और शाम के रंगे हुए डैश के चुमने की बात करता है, तो गगन को। हमारे करवा को किसका इंतजार है, तो मंजिलों का। स्वराज का अर्थ क्या होता है, तो अपना राज्य। चमन का अर्थ क्या होता है, तो बाग या फुलवारी, ठीक है। जले का अर्थ क्या होता है, तो भूकंप होता। अगन का अर्थ क्या होता, आग होता। करवा का अर्थ क्या होता, काफिला होता। सीतम का अर्थ क्या होता, तो जुल्म होता। उसके बाद ईदगाह लेसन सेकेंड 2 है, ठीक है। ईदगाह क्या है, तो ईदगाह एक कहानी क्या है, कहानी है। और ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित। किस पर आधारित, बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। किस कवि को कथा सम्राट कहा जाता है, प्रेमचंद को। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती थी, ईदगाह। रमज़ान में कितने रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता, 30 रोज़ों के बाद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद कौन सा त्यौहार आता, तो ईद आता। हामिद मेले से क्या खरीद कर लाता, चिमटा। हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। हामिद मेले से चिमटा कितने पैसे में खरीद कर लाता, 3 पैसे। मेले से सबसे महंगा खिलौना कौन खरीद कर लाता, तो हामिद लाता। कितने में, 3 पैसा में। क्या लाता है, चिमटा। उसके बाद ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो हामिद है। महमूद के पास कितने पैसे है, तो 12 पैसा। महमूद मेले से क्या खरीद कर लाता है, तो सिपाही। महमूद मेले से सिपाही कितने पैसे खरीद कर लाता, 2 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे, तो 15 पैसे। मोहसिन मेले से क्या खरीद कर लाता, तो भिश्ती। कितने पैसे में खरीद कर लाता, तो 2 पैसा। नूरे मेले से क्या खरीद कर लाता, वकील। शम्मी मेले से क्या खरीद कर लाता, खंजरी। हामिद कितने वर्ष का लड़का है, तो 4 से 5 वर्ष का। हामिद के दादी का क्या नाम है, अमीना। हामिद के पिता की मृत्यु किस रोग के कारण हुई, तो हैजा या कोलरा। हामिद की माँ की मृत्यु किस रोग के कारण हुई, तो पीलिया या जॉन्डिस। हामिद किसकी गोद में सोता था, दादी माँ। यानी दादी माँ माने अमीना। अमीना कहाँ बैठकर रो रही थी, तो कोठरी में। हामिद के घर से मेले की दूरी कितनी थी, 3 कोस। 3 कोस माने 9 किलोमीटर। अमीना कौन थी, तो हामिद की दादी। ईदगाह के पास किस वृक्ष की छाया पड़ रही थी, इमली। हामिद रेवरी लेखा कितनी खुशबूदार है, यह बात कौन कहा था, मोहसिन ने कहा। मिठाई की दुकानों के बाद किस चीज़ का दुकान था, तो लोहे की। चिमटा कोई खिलौना है, यह बात कौन कहा था, हामिद से, तो महमूद ने कहा था। हामिद ने कितने पैसे में रंग जमा लिया था, तो 3 पैसे में, क्योंकि सबसे महंगा तो ये खरीदता, बाकी सब 2-2 पैसा में खरीदता। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, आपस में गले मिल रहे। हामिद को गोद में उठाकर कौन प्यार करने लगा, दादी माने अमीना। दामन का अर्थ क्या होता, आंचल। भिश्ती का अर्थ क्या होता, मस्क से पानी भरने वाला। मस्क का अर्थ क्या होता, पशु की खाल से बना थैला। कल है ना। सम्मान में सर झुकाना क्या कहलाता है, तो सिजदे। वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती उन्हें क्या कहा, उस स्थान को क्या कहा जाता, ईदगाह कहा जाता, ठीक है। अब ईदगाह से संबंधित कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है, देख लीजिए। ये भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, देख लीजिए। ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न से। ऐसा सब्जेक्टिव की तैयारी तो आप ही को करना है। करमवीर तीसरा पाठ है। करमवीर क्या है, तो करमवीर एक कविता है। इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इसे याद रखना होगा। व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कैसे होता है, तो कर्म के प्रति निष्ठा द्वारा। व्यक्ति को निखारने का कार्य कौन करता है, तो बधाई करता है, ठीक है। सभ्यता संस्कृति का निर्माण कौन कर सकता है, तो करमवीर कर सकता है। कवि पर्वतों को काटकर क्या बनाने की बात करता है, तो सड़क। कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहाने की बात करता है, तो नदियाँ। कौन जंगलों को महामंगल रचा देता है, तो करमवीर। कौन असंभव को भी संभव बना सकता है, तो करमवीर। कवि चिलचिलाती धूप को क्या बनाने की बात करता है, चांदनी।
कभी हंस हंस कर क्या चबाने की बात करता है, तो लोहे का चना। आज करना है जिससे करते करते उससे है, आज ही यह किस पाठ की पंक्ति था क्रमवीर। सपूत का अर्थ क्या होता है, अच्छा बेटा, ठीक है। बेरा का अर्थ क्या होता है, जलियान। बहु का अर्थ क्या होता है, तो बहुत या ज़्यादा, ठीक है। सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा, कपूत का अर्थ होता है खराब बेटा, ठीक है। बाल गोविंद भगत, ये चौथा लेसन बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ क्या है, रेखा चित्र है। इसके कवि कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता था, बाल गोविंद भगत। आचरण की पवित्रता किस में है, तो शुद्धता में। बाल गोविंद भगत क्या थे, तो गृहस्थ थे बाल गोविंद भगत। किस कद के थे, तो मंझले कद के थे। बाल गोविंद की उम्र कितनी थी, तो 60 से ऊपर था। बाल गोविंद भगत सिर पर किसका टोपी पहनते थे, कबीर पंथियों का। जाड़े के दिनों में बाल गोविंद भगत किस खाकी कमली अपने ऊपर उड़ते थे, तो काले रंग की। बाल गोविंद भगत गले में किसका माला पहनते थे, तो तुलसी की जड़ों का। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, साहब। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, कबीर यानी साहब के गीतों को। बाल गोविंद भगत किनके आदेशों पर चलते थे, कबीर यानी साहब के आदेशों पर। बाल गोविंद भगत के घर से साहब का दरबार कितना दूर था, 4 कोस यानी 12 किलोमीटर। जो कुछ खेत में पैदा होता बाल गोविंद भगत उससे सिर पर लादकर पहले कहाँ पहुँचाते थे, कबीर यानी साहब के दरबार में। कमली का अर्थ क्या होता, कंबल। शुभा का अर्थ क्या होता, सुंदर। पंजर का अर्थ क्या होता था, मृत शरीर यानी लाश। जीने का अर्थ क्या होता, सीढ़ी। संबल का अर्थ क्या होता, सहारा। आवृत का अर्थ क्या होता, ढका हुआ। कम बुद्धि वाले को क्या कहा जाता, बोधा। प्रातः काल की लालिमा को क्या कहते हैं, तो लोही। बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे, एक थे। बाल गोविंद भगत का पुत्र कैसा था, सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भगत की पुतों कैसी थी, सुबक और सुशील की तरह। बाल गोविंद भगत के बेटे के मरने के बाद उसे कहाँ रखा गया, आंगन में यानी एक चरपाई पर। बाल गोविंद भगत के बेटे को आंगन में किस रंग के कपड़े से ढक कर रखा गया, सफ़ेद। बाल गोविंद भगत के बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या करने लगा, तो गीत गाने लगा। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत पुतों को क्या करने को कहा, तो उत्सव मनाने को कहा। बाल गोविंद भगत का मानना था कि भरोसा हमेशा ही मृत्यु पर डैश होता आया तो विजय होता आया। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मरने के बाद मुख अग्नि किससे दिलवाई, तो पुतों से। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी की दूरी कितनी थी, 30 कोस यानी 90 किलोमीटर। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने कैसे जाते थे, तो पैदल जाते थे। हुनरू का जलप्रपात, ये 5वां लेसन। तो हुनरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ क्या है, तो यात्रा वृत्तांत। इसके लेखक कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह कामता है, ठीक है। आदिवासी संस्कृति का वर्णन हमें किस पाठ में मिलता है, तो हुनरू का जलप्रपात में मिलता है, ठीक है। उसके किस पाठ में अभ्रक और कोयला के खदानों का वर्णन है, तो हुनरू के जलप्रपात में। लेखक की दृष्टि में छोटा नागपुर क्या है, तो स्वर का टुकड़ा। छोटा नागपुर किस राज्य में, तो झारखंड में। किससे स्वर का टुकड़ा कहा गया, तो छोटा नागपुर को कहा गया। धरती पर आदिवासियों का क्या हो रहा है, तो नृत्य हो रहा है। हुनरू का जलप्रपात में हवा कैसे डोलती है, तो धीरे धीरे। हुनरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में कोयला बनकर लोगों के घर में क्या ला रहा है, तो सोना ला रहा है। साधे का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य। हुनरू का झरना किस राज्य में है, तो झारखंड में। हुनरू का पानी किसके तरह छलांग भरता है, तो हरिण की तरह। हुनरू का पानी किसके तरह चक्का काटता है, सांप की तरह। हुनरू को पानी किसके तरह गरजता है, तो बाघ की तरह। हुनरू का झरना झारखंड के किस जिले में है, तो रांची में। रांची से पुरलिया सड़क की दूरी कितना है, तो 14 मील। पुरलिया रोड से हुनरू की दूरी कितना है, तो 13 मील। रांची से हुनरू की दूरी कितना है, तो 27 मील। ये तीनों ध्यान में रखना बढ़िया से। साधे की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह कथन किसका था, तो महात्मा गांधी का। साधे की पवित्रता एवं महत्ता तभी जब उसका साधन भी महान हो। यह किस पाठ की पंक्ति है, तो हुनरू का जलप्रपात में कहा गया है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग कैसा होना चाहिए, तो महान होना चाहिए। जैसा हुनरू का झरना वैसा उसका डैश, तो मार्ग। किस फसल की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी, तो धान की स्वर्ग रेखा। स्वर्ण रेखा क्या है, ठीक है, स्वर्ण न होगा यहाँ पर। स्वर्ण रेखा क्या है, तो स्वर्ण रेखा नदी का नाम है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से शुरू होती है, तो रांची से। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। हुनरू का झरना के पास क्या है,
तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। हुनरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फीट है। वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती उन्हें क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान कहा जाता है। बिहारी के दोहे एलेसन 6 है। बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ क्या था? कविता। इसके लेखक कौन है? तो बिहारी है। बिहारी किस काल के कवि माने जाते थे? रीति काल के कवि माने। रीति काल के प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो बिहारी है। किस कवि को गागर में सागर भरने की क्षमता है? तो बिहारी को। बिहारी किस कवि के रूप में प्रतिष्ठित माने जाते हैं? प्रेम के रूप में। नीर का परिवाचिक शब्द क्या होता? पानी भी होता, जल भी होता। नाम से ज़्यादा बड़ा क्या होता? गुण होता। मनुष्य किसका पालन करने से श्रेष्ठ बनता है? तो न मित्रता का। ठीक है। किसके बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता? गुण के बिना। किससे समान रूप से अपनाना चाहिए? तो सुख दुख को। कुमति का अर्थ क्या होता? खराब बुद्धि। सुमति का अर्थ क्या होता? तो अच्छी बुद्धि। ठीक है। उसके बाद आइए, दुर्जन के साथ रहने से हमें क्या नहीं मिल सकता? तो अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकता। जैसा दोस्ती, ठीक है, वैसा आपको ज्ञान मिलेगा। सुधि का अर्थ क्या होता? चेतना। कवि के अनुसार क्या व्यर्थ है? तो वाहे डंबर। ठीक है, वाहे डंबर। ये 7वां लेसन का ऑब्जेक्टिव। ठेस क्या है? तो कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ठेस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सिरचन है। ठेस कहानी में किस क्षेत्र के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया? तो मिथिलांचल क्षेत्र का। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किस कहानी में है? तो ठेस में है। कौन सी कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? तो ठेस। ठेस कैसी कहानी है? तो आंचलिक कहानी है। श्रम के प्रति किसकी भावना होती है? तो सम्मान की। सिरचन किस कहानी के प्रमुख पात्र है? तो ठेस कहानी के। गांव के किसान किससे गिनती नहीं करते थे? सिरचन को। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? बेगार समझते थे। सिरचन किस जाति के थे? तो कारीगरी। पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो ब्राह्मण टोली के। सिरचन को क्या पसंद था? तो घी की डांडी यानी खखोरन, उसी को कहा जाता। और चूरा। क्या पसंद था? घी की डांडी यानी खखोरन और चूरा। नैनू का अर्थ क्या होता? मक्खन। सिरचन मुँह जोर है लेकिन डैश नहीं, तो कामचोर नहीं। भज्जू किस टोले के थे? तो महाजन टोले के। लेखक की छोटी बहन का क्या नाम था? मानू। मानू के पति क्या थे? तो अफसर थे। माँ की दुलरी बहू कौन थी? तो मझली थी। सिरचन का मुंह किससे लाल हो गया था? भाभी की बातों से। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू ने। सिरचन को पान खाते देखकर कौन अवाक हो गया था? सिरचन की चाची ने। मोहर छाप वाली धोती कितने रुपए में आती है? तो 8 रुपए में। 8वां लेसन बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ क्या था? कविता है। बच्चे की दुआ कविता है। कवि कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ क्या है? तो प्रार्थना गीत है। कौन सी कविता दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत करने की दुआ मांगता है? तो बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ कविता में खुद को बुराई से बचाकर किस राह पर चलने की दुआ मांगी गई है? तो नेक राह पर। जीनत का अर्थ क्या होता है? शोभा। इल्म का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। जैफो का अर्थ क्या होता है? तो वृद्ध। बच्चे की दुआ कविता में किसका वर्णन किया गया? बच्चों का। बच्चे की दुआ कविता में किससे बचने की बात की गई? बुराई से। हिमायत का अर्थ क्या होता है? तो भलाई। बच्चे की दुआ कविता में किससे भलाई करने की बात कही गई? गरीबों की। अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क है? तो नहीं। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नज्म। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। यह किस कवि की पंक्ति है? तो मोहम्मद इकबाल की। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? तो उनसे उनके वतन की शान बढ़े। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता दुआ कौन मांग रहा है? तो बच्चे मांग रहा है। 9वां लेसन अशोक का शास्त्र है। अशोक का शास्त्र या शीर्षक पाठ क्या है? एकांकी है। इसके लेखक कौन? बंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शास्त्र आगे किसके पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है? अहिंसा के प्रति। अशोक का शास्त्र या किसके पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती? शांति के पक्ष में। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? तो मगध के थे। मगध के महान शासक कौन थे? सम्राट अशोक। अशोक का शास्त्र या एकांकी में किस युद्ध का वर्णन? कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो लगभग 4 वर्षों तक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 261 ईसा पूर्व। वर्तमान में कलिंग स्थान कहाँ? तो उड़ीसा में। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा थी। पद्मा कहाँ की शासिका थी? तो कलिंग की। पद्मा किसका अवतार थी? तो दुर्गा का।
मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था? अशोक ने कहा था। पद्मा अशोक से युद्ध क्यों लड़ रही थी? पिता का बदला लेने के लिए। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। हाथ में थामकर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो शस्त्र कहते हैं। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह किसने कहा? अशोक ने। कलिंग किससे संबंधित है? तो पद्मा से है। कौन सा युद्ध 4 साल तक चला था? कलिंग का युद्ध। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? अशोक ने। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उनके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? तो पीले रंग की। कलिंग द्वारा खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली थी? स्त्रियों की सेना निकली, मानी पद्मा की सेना बाहर निकली। पद्मा कौन थी? तो कलिंग महाराज की बेटी थी। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो पद्मा के सामने। जिस सेना ने तुम्हारे पति, भाई, पिता और पुत्र की हत्या की वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसने कहा? यह किसने कहा था? तो पद्मा ने कहा था। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते क्योंकि वह डैश थी, तो स्त्री थी। ठीक है। अगर लास्ट में यह क्वेश्चन सुन लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध को किसने जीता, तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध को अशोक ने जीता था। इसका वर्णन आपको 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता। अंतिम में कलिंग युद्ध को अशोक ने ही जाकर जीता था। आज का लास्ट लेसन होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, क्या है? तो निबंध है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों का टिप्पणी कौन से पाठ में किया गया? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन यानी द्वेष। किससे अनोखा वरदान कहा गया? ईर्ष्या को। मनुष्य के हृदय में कौन घर बना लेता है? तो ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन है? निंदा। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह कथन किसका है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ईर्ष्या का संबंध किससे है? तो प्रतिद्वंदियों से। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो मार्मिक अनुशासन। ठीक है। चिंता किसके समान होती है? तो चीता के समान होती है। ध्येय का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। सुकर्म का अर्थ क्या होता है? अच्छा काम। प्रतिद्वंदी का अर्थ क्या होता है? विपक्षी। आदमी में जो गुण महान समझे जाते उन्हीं गुण के चलते लोग उससे जलते भी। यह किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। भिखमंगा किसके ईर्ष्या नहीं करता था? करोड़पतियों से। ठीक है। बस 10 लेसन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। अब इसमें के सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। ठीक है। ये सब आने का गारंटी है। सब्जेक्टिव के तो तैयारी हम लोग कराए हुए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हम सोचे कि फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं।